अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अब इलॉजिकल सिस्टम कैसे बनता है? इलॉजिकल सिस्टम जो है वो इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से ही बेसिकली हमारा इलॉजिकल सिस्टम डेवलप होता है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंट्रैक्शन होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। हमारे जो है वो इन्वायरमेंट के जो है वो टू कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मीन्स के एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे वाटर है, हवा है, ठीक है, सॉइल है, इस तरह। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर्स हैव द एबिलिटी टू यूज़ लाइट एनर्जी। मतलब प्रोड्यूसर जो है वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है और अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करता है। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो प्लांट्स एंड एल्गी आर प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। तो प्लांट्स और एल्गी जो है वो प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर्स, अब जो कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर आर दोज विच ऑब्टेन एनर्जी बाय फीडिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये एनर्जी, ये जो है वो अपनी खुराक, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपनी खुराक को खुद नहीं तैयार करते, बल्कि ये अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको खा के एनर्जी हासिल करते हैं। ऑल एनिमल्स जो हैं वो आर कंज्यूमर। अब जैसे सब जानवर जो है वो कंज्यूमर्स हैं, मीन्स कि वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करते बल्कि एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर। अब यहाँ पे हार्बीवोर्स जो है वो आर प्राइमरी कंज्यूमर्स है। हार्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। हार्बी जो है वो हार्बीवोर्स, ठीक है, वोर्स मीन्स ईटिंग और हर्ब का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियाँ, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो है वो हम हार्बीवोर्स कहते हैं और ये जो है वो क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों को यानी ग्रीन प्लांट्स को ये खाते हैं। मीन्स के ये जो प्रोड्यूसर हैं उसको खाते हैं। हार्बीवर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एज दे फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। सेकेंडली जो है वो हमारे पास सेकेंडली एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स फीड ऑन अदर एनिमल्स। जो सेकेंडरी है और टर्शरी है ये एनिमल्स को खाते हैं, तो इसलिए हम इसको कार्निवोर्स बोलते हैं, मीन्स कि गोश्तखोर जानवर। थर्ड जो है वो हमारा डिकम्पोज़र है, ठीक है। ये कहाँ से एनर्जी, ये ऑब्टेन एनर्जी जब जानवर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो उनकी जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको ये लेते हैं। डिकम्पोजर्स ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, किस तरह उनकी ब्रेक डाउन करते हैं? ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मतलब इनके अंदर सिस्टम होता है कि ये एक्सक्रीट करते हैं और वो एक्सक्रीशन से जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसकी जो है ये डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें फंजाई एंड बैक्टीरिया, और जितनी भी मतलब हमारे घर के खाने जो ख़राब हो जाते हैं, गली सड़ी चीज़ें जो होती हैं, उन सब के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई मौजूद होते हैं। अब फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फूड चेन। मीन्स कि कैसे ये एक दूसरे की खुराक की या फूड की सबब बनते हैं, तो ये इसको जो है वो एक फूड चेन से जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है। फूड चेन्स क्या होता है? फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी, फूड चेन जो है एक ऐसी सीरीज़ है ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। फूड से ही जो है ये आगे आगे
एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र होती है। अब ये देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मीन्स के ग्रीन प्लांट है, कोई भी आप प्लांट ले लें, ठीक है, और इसको खाएगा, मतलब इसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आप माउस ले लें, लाजमी नहीं है कि सिर्फ माउस ही प्राइमरी कंज्यूमर्स है, और भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो इसको खा लेंगे तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर, अब माउस को जो है वो कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, तो इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलेंगे। और थर्ड जो है आउल है, इसको जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स बोलेंगे, क्योंकि ये जो है वो स्नेक को खा जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये एक फूड चेन जो है वो डिवेल्प हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हाउएवर इन द इकोसिस्टम फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टू फूड फॉर्म फूड वेब। अब ये फूड वेब क्या है, ये बेसिकली बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं जब आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं तो ये फूड वेब बना देती हैं। अब फूड वेब मीन्स कि ये एक जाल फूड का बन जाता है। तो ये जब बहुत सारी चेन्स जो है फूड की उसको इंटरलिंक कर दिया जाता है तो ये फूड वेब बन जाता है। अब ये देखें, अब ये ग्रास होपर, ये ग्रास है, तो ये ग्रास जो है इसको ग्रास होपर भी खा सकता है और माउस भी खा सकता है, माउस भी खा सकता है, ठीक है। और ग्रास होपर जो है वो इसको बर्ड्स भी खा सकते हैं, फ्रॉग भी खा सकते हैं, और इसको आउल, मतलब इसको जो है वो आउल भी खा सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो, और ग्रास जो है वो इसको रैबिट भी खा सकता है। तो इस वजह से ये देखें, ये एक चेन है और ये एक सेकंड चेन है, ठीक है, ये सेकंड चेन है और ये थर्ड चेन है, ये फोर्थ चेन है। इस तरीके से ये आपस में इंटरलिंक हुई हुई हैं और ये इंटरलिंक होके क्या बनाती हैं, फूड वेब बना देती हैं, यानी मीन्स एक फूड का जाल बन जाता है। और ये सब जो है वो एक दूसरे की खुराक का सबब बनते हैं। मतलब कोई जैसे रैबिट है, अब रैबिट जो है वो घास खाता है और घास खा के जो है वो इसको जो है वो फोक्स वगैरह, मतलब इसको रैबिट को फोक्स भी खा सकते हैं और इसको हॉक भी खा सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर जो है वो रैबिट है या मतलब हॉक है, अब हॉक के पास देखिए कितने ऑप्शन है कि वो फोक्स को भी खा सकते हैं, आउल को भी खा सकते हैं, उसके बाद फ्रॉग को भी खा सकते हैं, स्नेक को भी खा सकते हैं। मीन्स कि अगर कोई एक एनिमल्स उसको ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हॉक है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं दूसरे एनिमल्स को खाने के। आगे जो है, जब हम इस तरह फूड चेन में जो बहुत सारी एनर्जी है वो क्या होती है, लॉस भी होती है, ठीक है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन्वायरमेंट एज फूड, जब फूड ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल, मीन्स के जब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ आएगी और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स, तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। अब देखें, जब प्रोड्यूसर से जो है वो एनर्जी, अब प्रोड्यूसर से जो एनर्जी, प्रोड्यूसर ने तो सन से जो है वो सनलाइट मतलब डायरेक्ट ली है प्रोड्यूसर ने, मीन्स के प्लांट्स को तो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि जब सनलाइट होती है, जब उनको मिलती है तभी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उन्होंने तो हीट जो है वो डायरेक्ट ले ली, कुछ उन्होंने यूज़ कर ली, और बाकी जो है वो जब वही कुछ जो है वो प्लांट्स उसको हीट को स्टोर कर लेंगे। वही जो हीट है या वही जो एनर्जी है जो स्टोर हुई हुई है, जब उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन सारी की सारी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर शिफ्ट नहीं होती, ठीक है, जितनी प्रोड्यूसर के पास थी, ठीक है, उसमें से कुछ जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास आ जाएगी। और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कुछ जो है वो मतलब उसके अपने भी सिस्टम है, ठीक है, जैसा कि वो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एट ईच लेवल, तो तब जो है वो एनर्जी रिलीज होगी हीट, और इन द फॉर्म ऑफ अनईटन बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कुछ एनिमल्स के पार्ट्स जो है वो नहीं भी खाए जाते, और थ्रू फूड मटेरियल विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और कुछ मटेरियल्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो भी जो है वो एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एंड थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल्स यूरिया। अब ये देखें, मोर एंड मोर एनर्जी इज लॉस्ट एज वी गो डाउन एट फूड चेन,
तो वो जो है वो क्या हो जाएगी, जैसे जैसे हम फूड चेन्स में बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी का जो लेवल है वो क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। द टोटल एनर्जी इज़ हाईएस्ट एट द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर के पास जो होती है वो मैक्सिमम एनर्जी होती है, क्योंकि एक तो उसने सनलाइट से डायरेक्ट एनर्जी को लिया होता है, ठीक है। एंड लोएस्ट एट द लास्ट लेवल, मीन्स कि जब वो टर्शरी कंज्यूमर तक जाती है तो एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। टोटल एनर्जी इज इन द वेरियस लेवल ऑफ फूड चेन कैबिन। अब ये बेसिकली ये क्या है, पैरामाइड्स एक रिप्रेजेंटेड डायग्राम है जिसके अंदर एनर्जी लेवल को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो इन अ फॉर्म ऑफ पैरामाइड्स दिस इज कॉल्ड पैरामाइड ऑफ एनर्जी। अ पैरामाइड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ब्रॉड एट द बेस, मतलब ये ऐसी एक डायग्राम, ऐसी एक शक्ल होती है जिसके अंदर नीचे से ये ब्रॉड होता है और जैसे जैसे ये ऊपर चले जाते जाएंगे टॉप इसकी जो है वो क्या हो जाती होगी, नैरो हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से जब एनर्जी इधर जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स, तो इस तरीके से एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है और टर्शरी कंज्यूमर यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन इकोसिस्टम एंड इट्स इफेक्ट। तो फर्स्ट जो है वो चेंजेस इन वाटर सप्लाई। अब वाटर जो है वो इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ है, तो सब जो लाइफ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं वाटर पर। तो इक्वेटिव लाइफ, जो इक्वेटिव लाइफ होती है वो लाइफ होती है जो पानी के अंदर रहती है, मीन्स के मछलियाँ वगैरह, तो 90% जो है उनको वाटर जो है वो चाहिए होता है। इसी तरीके से फॉरेस्ट और वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स क्रिटिकल पार्ट ऑफ ग्लोबल वाटर साइकिल्स। तो इकोसिस्टम जो है वो आर अफेक्टेड बाय फ्लड्स एंड ड्रॉट, मतलब जब फ्लड्स वगैरह आते हैं या खुश्क साली होती है तो इकोसिस्टम भी उससे क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम्स हैज़ डिस्टर्ब नेचुरल वाटर साइकिल्स। तो इससे जो है वो क्या हो जाता है, जो नेचुरल वाटर साइकिल्स है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी वजह से, ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। अगला जो है वो इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू पॉपुलेशंस। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस स्पीशीज़, जब नई कुछ स्पीशीज़ जो है वो, जिस तरह हम नई नस्लों की जो है वो नई नस्लों को बढ़ाते हैं या नई स्पीशीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो भी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का जो है वो क्या हो जाती हैं, हिस्सा बन जाती हैं। इफ़ इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ कैन नॉट अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, अगर हम उसको अडेप्ट नहीं करवाते, यानी वहाँ पे जो है वो नहीं करवाते, तो ये जो है वो उसका क्या बन जाती हैं, मतलब वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये जो है वो पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रीच न्यू इक्विलिब्रियम। उसके बाद आ जाता है हंटिंग, ठीक है। हंटिंग भी जो है वो बेसिकली नेचर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट है उसको जो है वो क्या रखती है, बैलेंस रखती है, ठीक है। अगर प्रीडेटर जो है वो हंटिंग करेगा, मतलब प्रे को जो है वो मतलब हंटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इंक्रीज़ इन नंबर, तो उसकी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नेचर के अंदर जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा। माइग्रेशन, तो समटाइम्स एनिमल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू गेट बेटर फूड सोर्स, मतलब अच्छी खुराक के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करते हैं। तो माइग्रेशन में अल्टर द स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी जो सेटल्ड पॉपुलेशन होती है वहाँ पे ऑलरेडी रह रही होती है, तो उसकी वजह से जो माइग्रेशन करके जो एनिमल्स या आते हैं, ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है।